जिस तरह से कोई भी प्लांट है वो बिना बीज के नहीं हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह से एवरी एक्ट ऑफ अ मैन स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिडन सीड्स ऑफ थॉट। मतलब कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिडन सीड्स होते हैं थॉट के, जो कभी ना कभी हमने जाने या अनजाने में प्लांट किया होता है। और जैसे हम एक्शंस लेते हैं वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। तो व्हाट दैट मीन्स इज कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो जाने या अनजाने हमने खुद क्रिएट करे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ थॉट्स थे जो एक्शंस में कन्वर्ट हुए, जैसे एक्शंस वैसे ही रिजल्ट्स, जैसे रिजल्ट्स वैसी ही या तो सफरिंग या जॉय। या तो हमें खुशी मिलती है उन एक्शंस की वजह से, उसका आउटकम या तो खुशी होता है या दुख होता है। तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं या जो भी दुख हैं उसकी जड़ कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, ये यहां पे कहा जा रहा है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं। दिस अप्लाइज इक्वली टू दोज एक्ट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। मतलब लोग कई बार बोलते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूं ये बड़ी स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, यानी बिना सोचे हो रहा है। कई बार होता है ना, हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बिना सोचे हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें तो थॉट का कोई रोल ही नहीं है। अगर वो स्पॉन्टेनियस भी है, यानी बिना सोचे समझे भी हम कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी सबकॉन्शियस लेवल पे कोई ना कोई सीड है जो प्लांट हो रखा है। वो सीड क्या है? थॉट। अगर हमारे अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई थॉट ना हो, कोई मेमोरी ना हो, तो कोई भी एक्शन होना पॉसिबल नहीं है। उस वक्त जो एक्शंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए होंगे कि भूख लगी खाना खाया, प्यास लगी पानी पिया, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहा जा रहा है दिस अप्लाइज इक्वली टू दोज एक्ट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रीमेडिटेटेड। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बिना वजह हमें बुरा लग रहा है, बिना वजह ही मन दुखी है। कई बार तो कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे होते हैं, कई कई बार होता है मूड खराब है लेकिन पता ही नहीं है क्यों खराब है। हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट हमने प्लांट कर दिया है जाने अनजाने में, जिसका हमको फल मिल रहा है। वो फल क्या है? कि हमारा मूड खराब है। यानी अगर नीम का बीज कहीं पर बो दिया है, चाहे जानबूझ करके या अनजाने में, तो कड़वाहट हमारी जिंदगी में आनी ही आनी है। और अगर आज हमको मिठास आ रही है, कई बार ऐसा भी होता है बिना वजह ही हम खुश हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब उसके पीछे भी कोई ना कोई थॉट है जो हमने प्लांट किया हुआ है। कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात है, हो सकता है वो थॉट कहीं और से आया हो सकता है बचपन में हमारे माँ बाप ने कोई ऐसी कहानियां हमको सुना दी हो या कोई ऐसी बात बता दी हो। इसी को संस्कार बोलते हैं कि जाने अनजाने कोई ऐसी बात बोल दी हो, वो उस खुशी में कन्वर्ट हो रही है। और जब बुरा लग रहा है या डर लग रहा है या एंजाइटी हो रही है, किसी तरह से हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई थॉट है। अब वो कहां से आया है कोई नहीं बता सकता, वो कितना डीप है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे कोई नहीं बता सकता। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में भी फर्क को समझना जरूरी है। कॉन्शियस मतलब जो अभी हम अवेयर हैं कि किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, वो सब हो गया कॉन्शियस। हमने सोचा और फिर एक्ट किया, ये क्या है? कॉन्शियस। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है हम सोच करके नहीं करते, वो अपने आप ही हो रहा होता है। जैसे सुबह अगर कभी नोट करोगे, किसी की आदत है, अगर फॉर एग्जांपल कोई अपनी ट्राउजर पहन रहा है, तो पहले आदत है राइट पैर उठाने की, तो अपने आप ही राइट पैर ऊपर उठेगा। किसी की लेफ्ट पैर की है तो अपने आप ही लेफ्ट पैर ऊपर उठेगा, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। वो कहां से हो रहा है? सबकॉन्शियस से हो रहा है। एक काम को करते 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 उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसी प्रैक्टिस हो जाती है वैसी हमारी आदत पड़ जाती है। जैसी आदत पड़ जाती है उसके अकॉर्डिंग काम होने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना है, जो सिचुएशंस है उसको बदलना है, सर्कमस्टांसेस को बदलना है, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर कोई बीमारी है, उसको हमको ठीक करना है, तो उसके इफेक्ट्स को ठीक करके हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, उसके कॉज को ठीक करना पड़ेगा। तो कॉज इज ऑलवेज अ थॉट। जैसे एकदम से कोई सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को तरह तरह की एंजाइटी हो रही है। तो ये मत समझो वो लॉकडाउन की वजह से हो रही है, वो एंजाइटी तो अंदर पड़ी ही हुई थी, लेकिन जो सिचुएशंस थी वो फेवरेबल थी। जैसे ही सिचुएशंस अनफेवरेबल हुई, तो वो एंजाइटी जो अंदर पड़ी हुई थी वो बाहर आ गई। तो वो सब पड़ी हुई थी, वो डर अंदर पड़ा हुआ था, वो उसकी वजह से नहीं आया, वो पड़ा हुआ था। और जिसके अंदर वो डर नहीं था, लॉकडाउन के बावजूद भी उनको डर नहीं लग रहा, ना एंजाइटी हो रही है, बल्कि वो इसको भी पॉजिटिवली देख रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो
तो अब पॉइंट क्या आ रहा है यहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट समझने वाला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि भाई जो नेगेटिव सीड्स हैं, मान लो नीम के बीज जाने अनजाने बो दिए गए हैं और वो 20 साल पहले 30 साल पहले बो दिए गए हैं, जिसका अब हमको रिजल्ट मिल रहा है, यानी जिंदगी में दुख ही दुख है, कड़वाहट ही कड़वाहट है। अब क्या करें? क्या इस पेड़ को काटा जा सकता है? क्या इस बीज को उखाड़ा जा सकता है? नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जा सकता है? अपना ध्यान वहां से हटा करके लगा दो नए बीज बोने में, यानी सही थॉट्स। तो धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, अब यहां पे पेशेंस रखना होगा, ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होने वाला। आज अगर हम बीज बोएंगे, या जैसे कई गमले में भी जाकर के हम कोई बीज बोते हैं, तो ये थोड़ी रातों रात पेड़ बन जाता है। इट टेक्स टाइम, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर ये काम हमने करना शुरू कर दिया, यानी अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमने जो कड़वे बीज है उसको बोना बंद कर दिया, जहां से भी वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर कर रही है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है हमारे अंदर, उस इंफॉर्मेशन को पहले तो हमने रोका एक तरफ से, और एंटर नहीं करने दिया। जो जा चुकी है उसको नहीं निकाल सकते। अपनी मेमोरी में जो ऑलरेडी घुसा हुआ है उसको तो निकाल ही नहीं सकते ना। तो हमने क्या किया, जो सही इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, सही तरह की थिंकिंग है, इनफैक्ट आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड पॉजिटिव हियर, आई वांट टू यूज द वर्ड राइट हियर। सही तरह के जो थॉट्स हैं, सही थॉट्स और गलत थॉट्स क्या होते हैं? सही वो जो रियलिटी पे बेस्ड है, जो सच पे बेस्ड है, गलत वो जो झूठ पे बेस्ड है, जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, हमारी अपनी इल्यूजन्स है, अपनी इमेजिनेशंस है। तो जैसे जैसे हम सही थॉट्स को प्लांट करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे उसका असर हमको दिखना शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट इमीडिएटली दिखेगा। कभी नोट करना, माइंड कितना भी नेगेटिव हुआ पड़ा हो, एकदम से जैसे ही कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, इमीडिएटली हमको अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 1 दिन बाद, वापस से बैक टू नॉर्मल, वापस से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी हमारे डिफॉल्ट जोन में, जहां पर फिर से हमें बुरा लगने लग जाता है। तो हुआ क्या है कि ये जो बुरा लग रहा है, या जो भी हमको बुरा फील हो रहा है, उसके पीछे तो हजारों बीज हैं, और वो हमने जाने अनजाने बो दिए हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव के लिए हम क्या चाहते हैं कि एक बीज बो और वो सारा कुछ खत्म हो जाए। ऐसे नहीं होगा कि अगर हजारों ऐसे बीज पड़े हुए हैं जो कड़वे हैं, तो हजारों ऐसे भी बीज प्लांट करने पड़ेंगे जहां से कि कुछ मीठे फल आ सके। सबसे पहला स्टेप अपनी थिंकिंग को बदलने का है, या अपनी लाइफ को बदलने का है। थिंकिंग को बदलना मतलब ये मत समझो सिर्फ थिंकिंग को बदलना, थिंकिंग को बदलना मतलब लाइफ को बदलना। क्योंकि आदमी खुश या दुखी बाहर जो कुछ होता है उसकी वजह से नहीं होता है। ऐसे इतने लोग हैं जिनके पास में करोड़ों रुपए है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन दुखी है अंदर से। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, या बस इतना ही है कि उनका पेट भरता है, लेकिन खुश है। तो इसका मतलब ये जो खुश होना है और दुखी होना है वो हमारे अंदर से होता है। तो पहले तो जो इसमें लिखा गया है उसको हमको अपने अंदर तक जाने देना है, इस सच को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहां से एक शुरुआत हो जाएगी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की।